डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग एडजेक्टिव का एक पार्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव का एक पार्ट। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और जहां पर क्वालिटी का बात आता है वहीं पर क्या होता है? कंपैरिजन का बात है। ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या होता है? एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। वैसा वर्ड जो क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का मतलब, इसलिए नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई होता है बिकॉज नाउन और प्रोनाउन ही किसी एक्शन को करता है सेंटेंस में। ठीक है ना? तो जो भी आदमी काम करेंगे उनकी अच्छाई बुराई, ठीक है ना, वो किस तरह के हैं, ठीक है ना, सारे नेचुरल क्वालिटीज को जरूरी देखा जाएगा। ठीक है ना? तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। अब क्वालिफाई तो एक वर्ड से किया तो एडजेक्टिव हुआ। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो बॉय कैसा है? गुड है। ही इज अ टॉल बॉय, ही इज गुड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई नाउन क्वालिफाई हो रहा है। जैसे बॉय क्या है? नाउन है, क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन हो सकते हैं, मतलब होते हैं बेसिकली। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ क्वालिफाइंग वर्ड which shows noun is a word that noun is the name of person, place, animal and things। ठीक है ना? और नाउन हमेशा कहाँ होता है? सब्जेक्ट के सेंटेंस के शुरू में या लास्ट में। शुरू या लास्ट का मतलब देखो, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउन है, यहाँ पर नाउन है। he eats a mango, suppose that this is beyond adjective, he eats a mango। अब देखो, मैंगो भी नाउन है और इधर क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है कि नाउन के रिपीटेशंस को रोकने के लिए यूज किया जाता है। जैसे राम इज गुड, राम इज लॉन्ग, राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम लिव्स एट हाजीपुर। इसके बदले हम लिखेंगे कि राम के बाद ही। ठीक है ना? राम इज अ गुड बॉय, ही लिव्स एट हाजीपुर, ही ईट्स अ मैंगो। ओके, द रिपीटेशन एक्सेप्ट स्टॉपिंग द रिपीटेशंस ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। वी कैन डिफाइन आल्सो एज लाइक दिस। ओके, एंड हियर इज द पॉइंट की डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब हमने कहा कि एक वर्ड तो क्वालिफाई कर देता है नाउन को चाहे प्रोनाउन को। वह अच्छा लगता है तो ही भी क्वालिफाई हो रहा है, और बॉय भी क्वालिफाई हो रहा है इस वर्ड से। नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना? लेकिन अब बात ये रहा कि उन सारे अच्छों में भी कोई एक दूसरे से अच्छा हो सकता है, या सब में, मतलब कि कोई लड़का ऐसा हो सकता है सुपीरियर, जो सबसे बेटर। ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देना है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 पार्ट, मतलब 3 लेवल में किसी भी क्वालिटी को, किसी क्वांटिटी को, ओके, एंड मतलब जितने भी एडजेक्टिव होते हैं लगभग 8 या 10 काइंड्स, किसी बुक में 8 भी पढ़ते हैं, किसी में 10 पढ़ते हैं, कहीं कहीं अब 6 भी पढ़ा जाता है। तो उस सभी काइंड्स को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है नॉमिनेटिव, जिसको हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल। उसके बाद कंपैरेटिव, उसके बाद बस सुपरलेटिव। सुपरलेटिव नॉमिनेटिव मतलब वो नॉर्मल एडजेक्टिव, जैसे गुड। कंपैरेटिव क्या हुआ? बेटर। और सुपरलेटिव क्या हुआ? बेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब देखिए एक चीज कॉमन, जो कंपैरेटिव है उसमें लास्ट में ईआर आ रहा है, और जो सुपरलेटिव है उसमें लगभग एसटी आ रहा है ना? अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट कि नॉमिनेटिव जितना होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, सब एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। एंड सेकेंड थिंग, दूसरी पॉइंट, कि जितने भी कंपैरेटिव होंगे उसमें मोस्टली ईआर लगे होंगे, और ईआर लगा होगा उसके बाद क्या होता है? देन लगना कंपल्सरी है। यानी कि कंपैरेटिव सेंटेंस जितना बनेगा उसमें क्या होगा? देन आएगा। ठीक है ना? एंड थर्ड पॉइंट कि सुपरलेटिव में एसटी इस सब टाइप के जो लेटर होते हैं वो आते हैं कंबाइंस, उस वर्ड के फॉर्म को बदलने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने सुपरलेटिव वर्ड होंगे उन सभी सुपरलेटिव के पहले
द आर्टिकल का यूज किया जाता है। द एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोग द का यूज कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गुड हुआ, टॉल हुआ, बेटर उसका हुआ, टॉलर हुआ, बेस्ट हुआ, टॉलेस्ट हुआ, ये सब उसके क्या हुआ, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इस सभी वर्ड का यानी सभी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव और कंपैरेटिव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, ओके, तो इन सभी वर्ड में क्या होता है, कभी भी हम ER और EST लगाकर सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं, उसका कोई सुपरलेटिव और कंपैरेटिव नहीं होता है। किसका, जैसे सीनियर एक वर्ड हुआ, जूनियर हुआ, ठीक है ना, तो इन सभी का नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू।